नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी कुलदीप के साथ और इस वक्त हम हैं भिवानी में और हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र तंवर जी जो ओबीसी ब्रिगेड के प्रदेश के अध्यक्ष है। सर स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका भी स्वागत है। तो राजेंद्र जी सबसे पहले ये बताएं कि पिछड़ा वर्ग के साथ सदा से सभी पार्टियां धोखा करती आ रही हैं। अभी गुरुग्राम जो मेयर चुनाव था उसमें भी धोखा किया है। दर्शकों को बताइए आखिर वो मामला क्या था। बीजेपी सरकार ये ढिंढोरा पीट रही है कि हमने पिछड़ा वर्ग ए को 8% और पिछड़ा वर्ग बी को 5% स्थानीय निकाय के जो चुनाव हों उनमें दे दिया, आरक्षण दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 8% जो पंच में आरक्षण था वो तो पहले से ही मिला हुआ है। इन्होंने सिर्फ सरपंची में हेड में आरक्षण दिया है 5%, लेकिन दूसरे हाथ से हमारा खोस रहे हैं। अभी गुड़गांव का जो मेयर का इलेक्शन था ये रिजर्व सीट आई थी BCA की BCA महिला की। और इन्होंने क्या किया कि पहले तो एक बैरागी थी हमारी बहन, उसको जो है टिकट दे दी और उससे अगले दिन ही टिकट वापस लेकर के पंजाबी बिरादरी की राज रानी मल्होत्रा को टिकट दे दी। उसका फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया गया। ADC ने सर्टिफिकेट बनाया जबकि अथॉरिटी नहीं है ADC की सर्टिफिकेट बनाने की। और संडे को वो जो सर्टिफिकेट है वो इन्होंने बनाया है संडे को। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। अक्सर संडे को तो सभी कार्यालय बंद होते हैं, संडे को सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया उसने? ADC ने जारी किया। ADC तो अधिकृत नहीं है। ADC तो अधिकृत नहीं है। SDM का तहसीलदार बनाता है। सही बात है। तो उस ADC के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई? हाँ, कोर्ट में हम चल रहे हैं। हमारे सिविल कोर्ट में भी इनके खिलाफ केस चल रहा है और हाई कोर्ट में इस सर्टिफिकेट को फर्जी जो सर्टिफिकेट बनवाए गए हैं इसको कैंसिल करवाने के लिए हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस की क्या रणनीति थी इस मामले में? कांग्रेस ने भी जो उसमें एक पंजाबी महिला को जो ब्यूटी पार्लर का वो कर रही है, दुकान कर रही है, उसका नाई का सर्टिफिकेट बनवा करके कांग्रेस ने उसको टिकट दे दी। वो भी पंजाबी है। यानी दोनों पार्टियों ने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया है। दोनों ने पंजाबी वर्ग को वहाँ से चुनाव लड़वाया। धोखा ही नहीं किया। ये पिछड़ा वर्ग को कुछ देना ही नहीं चाहते, इसलिए कि पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं जो बीजेपी में बैठे हुए हैं वो कमज़ोर हैं। उनके अंदर वो बोल ही नहीं सकते कि उनके आगे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ कि समाज पहले है, नेतागिरी बाद में है। आप समाज की भलाई नहीं कर सकते तो फिर फायदा क्या है? तो पिछड़ा वर्ग के किसी नेता ने जो बीजेपी में है, कांग्रेस में, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और उसका फ़ायदा जो पंजाबी वर्ग है वो उठा रहे हैं। और इससे अलग भारती जी एक बात और है, अगर ये सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए ना तो क्लास 1 और क्लास 2 की हमारी सारी नौकरियां ख़त्म है। सारी की सारी नौकरियां ये ले जाएंगे और हम वैसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा, नौकरी की बात आई, क्लास 1 क्लास 2 में सरकार ने 2024 में घोषणा की थी भी हम आरक्षण देंगे 1 और 2 श्रेणी में। तो वो कहाँ तक सरकार पहुँच पाई है? कितना दिया है या अभी तक सिर्फ लॉलीपॉप ही थमाया है? दोनों पार्टियों ने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया है। 1991 में फैसला आया था, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार के नाम से फैसला था कि जिस स्टेट में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं है वो 3 महीने के अंदर अंदर एक आयोग का गठन करे और 1 महीने में वो आयोग अपनी रिपोर्ट दे दे और तुरंत प्रभाव से उसको लागू किया जाए। लेकिन यहाँ हमारे उस समय जो मुख्यमंत्री थे चौधरी भजन लाल जी थे। भजन लाल जी ने 2.5 साल तक उसका आयोग का गठन ही नहीं किया। 2.5 साल तक आयोग का ही गठन नहीं किया। जब हम लोग सड़कों पे आए और हमने सारे हरियाणा का 2 बार यात्रा निकाली तब जाकर के उस आदमी ने आयोग बनाया और उस आदमी ने अपनी रिपोर्ट दी और 95 में उसने आरक्षण लागू किया क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्टों में। और जो क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्ट है उसमें 10% ही रख दिया और 5 बिरादरी और मिला दी। अच्छा, 5 जातियाँ उसमें और मिला दी जो दबंग थी। हाँ, सैनी, अहीर, गुज्जर, मेव, लोधा। तो उसके बाद जो 1 और 2 का अभी तक पूरा नहीं किया। उसके बाद 14 में जून 14 में हुड्डा ने जींद में मीटिंग बुला करके ये 10 से 15 कर दिया, 5 कर दिया BCB का और 10 कर दिया BCA का। उसके बाद कोई 11 साल ये सरकार हो गई, इस सरकार को आए हुए 1% भी नहीं बढ़ाया है। जबकि अमित शाह की मौजूदगी में खट्टर इसने नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी 24 मार्च
2024 को 2024 को कि हम सरकार में आते ही पहला काम ये करेंगे कि क्लास 1 और क्लास 2 में आपका आरक्षण पूरा करेंगे। लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप थमा रखा है, आते हैं झुंडा पकड़ा देते हैं। अब ये 20 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई चंडीगढ़ में। उस मीटिंग को ये कह करके बुलाया गया था कि हम क्लास 1 और क्लास 2 में आपका आरक्षण पूरा करेंगे, ठीक है। और उसमें वो जो बैनर लगा हुआ था पीछे, उसमें था कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे कि इसने पिछड़ा वर्ग के लिए घोषणा की है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, वो कौन सी ऐसी घोषणा है जिससे हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करें? और ये हमारे जो रणबीर गंगवा जो ये आजकल ये अपने आप को शंभू नेता बताता है बैकवर्ड क्लास का और प्रजापति समाज का, इससे कमजोर आदमी तो कोई हरियाणा में है ही नहीं। ये तो बोल ही नहीं सकता अपने समाज के। यहाँ तक कि एक बराड़ा के पास गांव है सरकपुर, वहाँ कुम्हारों को 2012 में 1 कनाल और 6 मरले ज़मीन मिली हुई थी मिट्टी खोदने के लिए और बर्तन पकाने के लिए। अब इसका नायब सिंह सैनी का रिश्तेदार वहाँ पर सरपंच बन गया। उसने आज 23 बना पहले, क्योंकि वो रोड के ऊपर ज़मीन थी, सबसे पहले उस ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, उस ज़मीन उनसे खोज ली कुम्हारों से। और ये 3 बार तो मुख्यमंत्री के पास डालिए और 3 बार रणबीर गंगवा के पास डालिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अभी घोषणा भी की जमीन सभी डिस्ट्रिक्ट में देंगे? पहले मिली हुई है सर, उनका कब्जा ही दिलवा देंगे। अच्छा, वो तो 2002, 2009, 2016 में मिली हुई है पहले। अच्छा, जमीन पहले मिली हुई है? जमीन पहले मिली हुई है, लेकिन कब्जा दिलवाओ ना उनका। कब्जा नहीं मिला है? कब्जा नहीं मिल रहा। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कितनी जमीन है जिस पर पिछड़ा वर्ग को कब्जा चाहिए? कम से कम भी होंगे 150 के करीब गाँव। 150 के करीब गाँव? हाँ। तो प्रत्येक गांव में कितने, किस हिसाब से जमीन ये अलाट हुई थी? संख्या के हिसाब से। संख्या के हिसाब से? जिस गांव में कुम्हारों की संख्या कितनी है और मिट्टी के बर्तन कितने आदमी बनाते हैं, उसके हिसाब से 1 एकड़ से ले कम से कम 1 एकड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़। मेरे हिसाब से ऐसा कोई गांव मैंने तो आज तक देखा नहीं जिसके ज़मीन पे वो काम चल रहा हो ना। ऐसा कोई, अब ये सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है भाई। सिर्फ लॉलीपॉप है, सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति है। आज 14 दिन हो गए उसको जो घोषणा की हुई है, 15 दिन की बात करे थे, आज 14वां दिन है। दिखा तो दो कौन सा क्या कार्रवाई की इन्होंने, दिखाओ। सिर्फ गाँव में गए हैं, लिखी लिया क्या कितने घर हैं कितने ने, वो बस ले लिया। यानी सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, कुछ नहीं दिया जा रहा। लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वोट की राजनीति की जा रही है। तो सैनी साहब भी पिछड़ा वर्ग से हैं, तो क्या लोग इनको समझाते नहीं भी आप हमारे समाज से ही हो और समाज के लिए कुछ करें? सर मैंने इनको एक बात कही थी, अभी मेरे आपने वो भी पढ़ा होगा, बयान भी पढ़ा होगा। मैंने ये कहा था कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो वो ये कहा करते कि मैं जाट पहले हूँ और मुख्यमंत्री बाद में हूँ, और उन्होंने अपने समाज के काम भी बहुत किए। उसके बाद मनोहर खट्टर जी आए। मनोहर खट्टर ने जितनी भी की पोस्टें थी हरियाणा की संवैधानिक पोस्टें थी, उन पे सब पे पंजाबी बिरादरी बिठा दी और अपने समाज के काम भी बहुत किए। आप बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री हो और बैकवर्ड क्लास की आप एक डिमांड तो पूरी कर दो, कम से कम क्लास 1 और क्लास 2 वाली तो डिमांड पूरी कर दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप मुख्यमंत्री किस बात की हो? मुख्यमंत्री रहने का अधिकार ही नहीं है आपको, दे दो रिजाइन फिर। तो प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला इस विषय को लेकर के? पहले काफ़ी बार मिल चुके हैं हम। अब तो हमने ये फैसला कर लिया है, हम सीएम वगैरह से किसी से नहीं मिलेंगे, अब तो हम सड़कों पे संघर्ष करेंगे। अच्छा, तो भविष्य की क्या रणनीति? हमारी ये जो अगस्त के पहले हफ्ते में मीटिंग है करनाल में हमारी स्टेट कार्यकारिणी की, और उसमें हम सारा डाटा आपको संघर्ष का वो दे देंगे। यानी अगस्त में आंदोलन का बिगुल बजाएंगे? बिगुल बजाएंगे। तो कितने लोग इसमें शामिल होने की संभावना आंदोलन में? पूरा हरियाणा शामिल होगा। पूरा हरियाणा शामिल होगा। डिमांड है हमारी और संवैधानिक डिमांड है, कोई वो थोड़ी कर रहे हैं हमको। ये मंडल कमीशन के हक में जो फैसला आया था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, उसमें सिर्फ एक संतुष्टि लागू की थी सरकारी नौकरियों की, और वो भी आज तक ये पूरी नहीं कर रही। अब 91 को कैसा लोगे देख लो आप। 9 और 24, 25, 34 साल में हमारे कितने बच्चे जो क्लास 1 और क्लास 2 में लगते हैं आज वो अप्लाई भी नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये जो भी सरकार आती है पिछड़ा वर्ग के हकों का हनन करती है। जो भी कोई नेगलेक्सी की बात आती है कि किसी समाज को अगर नेगलेक्ट करना है तो बैकवर्ड क्लास ए कैटेगरी को सबसे पहले नेगलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसका कारण क्या है नेगलेक्ट करने का? हमारी नेतृत्व तो कमजोर है, जो बने बैठे हैं ना, जो सरकार में है, कमजोर दिल के आदमी हैं वो। आप सिर्फ उनको अपनी कुर्सी प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है, उनको समाज जाओ भाड़ में, उनसे कोई मतलब नहीं समाज से। उनको समाज में कहीं जागरूकता की कमी तो नहीं है जी? जागरूकता की कमी नहीं है जी, लेकिन समाज ये है कि ठंडा है, ये विरोध नहीं कर सकता और विद्रोह नहीं कर सकता। विद्रोह नहीं कर सकता, और विद्रोह के बगैर कुछ हासिल, विद्रोह के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल नहीं होगा। हाँ। तो फिर ये विद्रोह का बिगुल कब
अगस्त बजेगा? में अगस्त में बज जाए। अगस्त में शुरू कर रहे हैं। तो कितना लंबा चलेगा फिर ये? 4 साल तक यही काम करेंगे। 4 साल तक यही काम करना और कुछ नहीं करना। यानी सरकार की खटिया अब खड़ी होने वाली करेंगे, हाँ, है बिल्कुल। पिछड़ा वर्ग। समाज को वोट भी कौन देने हम सरकार को? जो BC A कैटेगरी के वोट हैं वो सरकार को नहीं जाएंगे। कम से कम भी 80-90% वोट नहीं जाएंगे और बोलो। लेकिन लोगों में तो धारणा ये है पिछड़ा वर्ग तो पूरा सरकार के साथ है। वो इसलिए है ना जी, वो इन्होंने लॉलीपॉप दिया ना, ग्रुप डी की नौकरियां निकाल दी। अब जिनके बच्चे कभी सरकारी नौकरियों में लगे नहीं, उनको तो ग्रुप डी बहुत बड़ी बात है। चपरासी लग गया 25,000 रुपये महीना उनको मिल जाएगा आराम से, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? हमारी प्रतिभा का सत्यानाश कर दिया इस सरकार ने। तो जो जिन्होंने PhD कर रखी थी, MPhil कर रखी थी या बड़ी बड़ी डिग्रियाँ रखी थी, वो भी ग्रुप डी में लगे हुए हैं। उनका तो भविष्य खराब हो गया। उन्होंने ये सोचा होगा भाई चलो बड़ी नौकरी नहीं, छोटी सही, छोटी मिल जाए, मजबूरी में है भाई, मजबूरी है। मजबूरी है। घर के हालात ऐसे हैं। तो बदल सकते हैं ये हालात? कोशिश जारी है जी, कोशिश जारी है। और हम जहाँ तक हमारा ख्याल है कि हम बदल के रहेंगे। आज हमारे पास पूरे हरियाणा में 1,000 कार्यकर्ता हैं और जल्दी हम इनको 10,000 से ऊपर लेके जाएंगे। 10,000 से 10,000 से फिर लाखों हमें देर लगेगी। फिर ये तो शुरू का 1 साल का ही हमें ज़्यादा वो लगेगा बस। अच्छा, जो सरकार में बैठे हैं, जो समाज के लोग हैं, जो नेता बने हैं, वो समाज को फिर बरगलाने का भी काम करेंगे? उनसे कैसे अब भी कर रहे हैं। उन्हीं का बायकाट करना हमने। जो नेता बने हैं ना समाज के, स्वयं नेता जो बन रहे हैं, उन्हीं का बायकाट जनता से करवाएंगे। या तो हमारी डिमांड पूरी करवाओ वरना चलो आप यहाँ से। तो उनको चेता दिया है? चेता दिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो भाई ये थे हमारे साथ राजेंद्र तंवर जी, हाँ। जो OBC ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष हैं। और ले दूंगा बेटा, ले दूंगा। पिछड़ा वर्ग अब अच्छा, अगस्त में बिगुल बजाएगा, सरकार की खटिया खड़ी होगी, पिछड़ा वर्ग अब सड़कों पर उतरेगा। क्योंकि 1 क्लास और 2nd क्लास में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दे रही है सरकार। हालांकि CM भी पिछड़ा वर्ग का है, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जिसके कारण अब पिछड़ा वर्ग मैदान में उतरने को आतुर है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।